Hello everyone. So today we are going to discuss about summary of glimpses of India's third part, Tea from Assam. Tea from Assam is a story written by Arup Kumar Datta. This is the last story of the chapter Glimpses of India. टी फ्रॉम असम स्टोरी अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है. ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का लास्ट स्टोरी है. The story began with two friends Rajveer and Pranjal who were traveling to Assam. ये स्टोरी शुरू होती है दो फ्रेंड से जिनका नाम है राजवीर एंड प्रांजल, जो कि आसाम के लिए ट्रेवल कर रहे थे. On their way they bought fresh tea from a roadside vendor and discussed the specialty of this region. और अपने रास्ते में उन्होंने कुछ फ़्रेश टी ली. रोड साइड जो दुकानें होती हैं वहाँ से उन्होंने फ़्रेश टी ली और फिर वो लोग उस रीजन की स्पेशल टी के बारे में डिस्कस करने लग गए. एज दे sipped the hot steaming tea, Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are being consumed every day throughout the world. जैसे जैसे उन्होंने धुएं निकलती हुई गर्म चाय पी, राजवीर ने प्रांजल को बताया कि लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी से भी ज़्यादा एक दिन में टी पी जाती है इन द वर्ल्ड. Rajveer thoroughly enjoyed the scenic beauty of Assam consisting of tree plantation and bushes, while Pranjal was engrossed in a detective book. राजवीर स्कैनिक ब्यूटी ऑफ असम, जो प्राकृतिक सुंदरता थी असम की, उसको एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर टी प्लांटेशंस थे, झाड़ियाँ थी, जबकि प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव बुक को पढ़ने में इंग्रॉस था, लीन था. Rajiv further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantations. राजवीर ने फिर प्रांजल को और एक्सप्लेन किया कि आसाम ऐसी जगह है जो कि फेमस है लार्जेस्ट टी प्लांटेशन होने के लिए. हाउएवर नो वन नोज़ द ओरिजिन ऑफ टी इन द रीजन, जबकि किसी को भी नहीं पता कि ये ओरिजिन टी का इस रीजन में कैसे हुआ. According to a Chinese legend, a few leaves of tea accidentally fell in a pot of boiling hot water. The emperor enjoyed the delicious flavor of the liquid and that's how tea came into being. राजवीर ने प्रांजल को बताया कि कोई चाइनीज़ लीजेंड थे जिनके अकॉर्डिंग कुछ लीव्स टी की एक्सीडेंटली पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर में गिर गई और जो एम्परर थे उन्होंने ये डिलीशियस फ्लेवर के लिक्विड को एंजॉय किया और इस तरीके से टी जो है यहाँ पर आ गई. Further, Rajveer mentioned how an Indian legend, Bodhidharma, who was a Buddhist monk, cut off his eyelids because he fell asleep during meditation. In no time, 10 tea plants grew out of his eyelids, and when these leaves were put in hot water, it helped in banishing sleep. फर्दर उसके बाद राजवीर ने मेंशन किया कि कैसे इंडियन लेजेंड बॉडी धर्मा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे. बुद्धिस्ट मॉन्क इज़ अ मैन हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू रिलीजन पार्टली बाय गिविंग अप एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलर वर्ल्डली लाइफ. तो उन्होंने बताया कि कैसे बॉडी धर्मा ने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था बिकॉज उनको नींद आ रही थी ड्यूरिंग मेडिटेशन करते करते उन्हें नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को पलके को कट कर दी. और इन नो टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम में 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए उनके आईलिड्स से. एंड ये जो लीव्स थी उनको हॉट वाटर में रखा गया और ये जो है नींद को भगाने का काम करने लग गई. बैनिशिंग स्लीप मतलब नींद को भगाने का काम करने लगी. Soon both of them arrived at Mariani Junction, picked up their luggage and made their way towards Dhekiabari tea estate. और जल्द ही ये दोनों राजवीर और प्रांजल मरियानी जंक्शन पहुंच गए. उन्होंने अपने अपने लगेज को उठाया और वो दोनों धेकियाबाड़ी टी एस्टेट के तरफ बढ़ने लगे. ऑन देयर वे दे सॉ बैचेस ऑफ टी pluckers who draped plastic aprons with bamboo baskets hung on their backs as they plucked the newly sprouted leaves.
जब वो जा ही रहे थे तो उन्होंने बैचेस ऑफ टी प्लकर्स को देखा जिन्होंने अपने ऊपर प्लास्टिक के एप्रन बांधे थे विद द हेल्प ऑफ बैम्बू बास्केट, जो कि उनके बैग्स पे हंग थे, क्योंकि उन्होंने न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक करके उसमें रखा था. Pranjal's father had come to receive both of them. Pranjal's father was amazed at Rajveer's knowledge about tea plantations when he heard the young boy mention the sprouting period of tea that yields the best tea. प्रांजल के पापा प्रांजल और राजवीर दोनों को रिसीव करने के लिए आए. प्रांजल के पापा बहुत ही अमेज थे राजवीर की नॉलेज को देखकर अबाउट टी प्लांटेशन. जब उन्होंने सुना कि यंग बॉय मतलब राजवीर ने मेंशन किया कि जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है टी का वो सबसे बेस्ट टाइम होता है टी के पैदा होने का, यील्ड होने का. राजवीर फर्दर सेड दैट ही वाज कीन टू लर्न मोर अबाउट द प्लेस फ्रॉम प्रांजल्स फादर. ओके, सो यहाँ पर मैंने गलती से प्रांजल लिख दिया है, इट इज़ प्रांजल्स फादर. राजवीर उसके आगे कहता है कि उसको और भी नॉलेज इस प्लेस के बारे में जानने के लिए वो इच्छुक है प्रांजल्स के फादर से. सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया विच इज़ टी फ्रॉम असम. So basically in the chapter Glimpses of India, we learnt about the specialties of different part of India. Thank you so much for watching this video. Also guys, I wanna say if you are understanding the topic easily, the summaries easily, so please subscribe to my channel and like the videos, do comment and share. Thank you so much.